करणी माता मंदिर। चूहों का जूठा प्रसाद क्यों दिया जाता है यहाँ? सफेद चूहे का महत्व है सबसे ज़्यादा, जानिए कुछ रहस्य। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता माने गए हैं, जिनका पूजन भक्तों द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है। हिंदू धर्म में हवा, पृथ्वी, जल, पशु, पक्षी आदि को भी भगवान के रूप में पूजा जाता है तथा इनके मंदिरों के बारे में भी आपने कई बार सुना होगा। एक ऐसा ही मंदिर है बीकानेर, राजस्थान में, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा है। यह है देशनोक का करणी माता मंदिर, जो दुनिया भर में चूहों के एकमात्र मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस मंदिर के बारे में। यह मंदिर उन 20,000 काले और कुछ सफेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है जो इसी मंदिर में रहते हैं और पूजनीय है। यहाँ चूहों को पवित्र माना जाता है और उन्हें कब्बा कहा जाता है। बहुत से लोग दूर दूर से इस मंदिर में चूहों के प्रति सम्मान व्यक्त करने और अपनी इच्छाओं को वास्तविकता के रूप में प्राप्त करने के लिए आते हैं। इसे 19वीं शताब्दी में महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाया गया था। मुगल शैली में डिजाइन किए गए इस मंदिर को बनाने में संगमरमर के पत्थरों का उपयोग किया गया है। माता करणी के इस मंदिर में कई सारे चूहों को विभिन्न तरह के पकवानों का भोग लगवाया जाता है। बाद में चूहों द्वारा लगाए गए भोग के जूठे प्रसाद को भक्तजनों के बीच वितरित किया जाता है। मान्यता है कि माता के मंदिर में जो भी आता है उसकी मनोकामनाएं सभी पूर्ण होती जाती हैं। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि माता करणी माँ दुर्गा की साक्षात अवतार है। अगर इस इतिहास पर गौर करें तो 1387 ईस्वी में माता करणी का जन्म रिगुबाई के नाम से एक शाही परिवार में हुआ था। विवाह के बाद उनका सांसारिक मोह माया से लगाव छूट गया और वे एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगी। उस दौरान आसपास के गांवों में उनकी धार्मिक और चमत्कारी शक्तियों की ख्याति काफ़ी फैल रही थी। इस कारण दूर दूर से कई लोग माता के दर्शन के लिए आने लगे। कई इतिहासकारों का यह तक कहना है कि माता करणी करीब 151 साल तक जिंदा रही। तब से लेकर आज तक माता के कई भक्त उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। क्या है मंदिर की रोचक कहानी? करणी माता के मंदिर में करीब 25,000 से भी अधिक चूहे मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये चूहे माता करणी के वंशज हैं। शाम को मंदिर में जब माता की संध्या आरती होती है उस दौरान सभी चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। भारी मात्रा में यहाँ पर चूहों के होने की वजह से इस मंदिर को मूषक मंदिर भी कहा जाता है। गौरतलब बात है कि 25,000 से भी ज़्यादा चूहे होने के बाद भी इस मंदिर में किसी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं आती है। वहीं आज तक इस मंदिर में चूहों से कोई बीमारी नहीं फैली है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की कामना माँ करणी पूरा करती है। यहाँ आने वाले भक्तों को पैरों को घसीटकर चलने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि अगर कोई चूहा आपके पैर के नीचे आ गया तो ये अशुभ माना जाएगा। बीकानेर राजघराने की कुलदेवी करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर राजघरानों की स्थापना हुई, ऐसा माना जाता है। खास बात यह है कि अगर किसी को सफेद रंग का कोई चूहा दिख जाए तो यह माना जाता है कि उसकी मनोकामना माता जरूर पूरी करेगी। आरती के समय इन चूहों को भोग लगाया जाता है, जिसके बाद ये प्रसाद मंदिर के भक्तों को वितरित किया जाता है। चूहे का जूठा भोजन आमतौर पर खाने लायक नहीं माना जाता है, लेकिन मान्यता है यहाँ से प्रसाद लेने वाले भक्त चूहों से होने वाली बीमारियों से दूर रहते हैं। यही नहीं, मंदिर में हजारों चूहे होने के बाद भी कभी बदबू नहीं आती है। करणी माता की स्थानीय लोग कहानी सुनाते हैं। करणी माता साक्षात माँ जगदम्बा का अवतार है, जिनका जन्म 1387 को जोधपुर के स्वाप में हाजी किनिया के घर हुआ था, जिन्हें रघुबाई नाम दिया गया। पिता ने साथिया गांव की फौजी चारण से उनका विवाह किया, लेकिन जीवन के कई उतार चढ़ाव के बाद
उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया। एक अन्य किंवदंती कहती है कि एक बार करणी माता का सौतेला पुत्र लक्ष्मण पानी पीने के दौरान कोलायत तहसील के कपिल सरोवर नामक तालाब में डूब गए थे। माता ने मृत्यु के देवता यम से उन्हें जीवन दान देने के लिए प्रार्थना की, जिसे यम ने पहले मना कर दिया और बाद में लक्ष्मण और माता के सभी नर बच्चों को चूहे के रूप में पुनर्जन्म की अनुमति दी। इस मंदिर का मुख्य द्वार ठोस चांदी से बना हुआ है। मंदिर के भीतर भी कई अन्य चांदी के दरवाजे स्थित हैं, जिन पर इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी कलाकृतियाँ अंकित है। देवी का मंदिर आंतरिक गर्भगृह में है। साल 1999 में हैदराबाद के जौहरी कुंदलाल वर्मा के सहयोग से इस मंदिर की और अधिक सजाया गया तथा संगमरमर की नक्काशी और चांदी के चूहे भी उनके द्वारा मंदिर को दान दिए गए। मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था। यह मंदिर इसकी पौराणिक और लोक कथाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मंदिर को उच्च आस्था का स्थान भी माना जाता है, जहाँ लोग देव देवता का आशीर्वाद लेने आते हैं। यह भी माना जाता है कि अगर किसी चूहे को मार दिया जाता था तो उसे चांदी के चूहे से बदल दिया जाना चाहिए। कैसे पहुंचा जाए करणी माता मंदिर? करणी माता मंदिर तक पहुंचना बहुत आसान है। बीकानेर से देशनोक की दूरी 30 किलोमीटर है, जहां बस, ट्रेन, टैक्सी आदि से पहुंचा जा सकता है। अगर आप अपने साधन से जाते हैं तो रास्ता बिल्कुल सीधा और सरल है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।